का स्वागत है। आओ विराज। आओ मित्र, विराजो। प्रणाम गुरु आयुष्मान। प्रणाम गुरु आयुष्मान। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं। ये इंद्रप्रस्थ नगरी उनके आने से धन्य हो गई। फिर मैं पूज्य पितामह भीष्म को प्रणाम करता हूँ, जिनके स्नेह की छांव ने सदैव ही हमें कड़ी धूप से बचाने का प्रयत्न किया। फिर मैं ज्येष्ठ पिताश्री हस्तिनापुर नरेश महाराजा अधिराज धृतराष्ट्र को प्रणाम करता हूँ, जो मुझे आशीर्वाद देने यहाँ आए हैं। और यदि वे ना आते तो पांडु परिवार का आनंद अधूरा रह जाता। फिर मैं महात्मा विदुर के चरण स्पर्श करता हूँ, जिनके ज्ञान की दीपमाला मेरे गले में पड़ी हुई है। इसके उपरांत मैं अपने गुरुजनों कुल गुरु कृपाचार्य और आचार्य द्रोण के चरण स्पर्श करता हूँ, जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर
योग्य बनाया। और अब मैं अपने अनुजों दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और सुकर्ण को अपना श्रेय भेंट करता हूं। और एक बार फिर भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए नरेशों एवं महारथियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप बड़े भाग्यवान हैं राजन कि आपके आमंत्रण पर भारतवर्ष का पूरा सभ्य समाज आपको बधाई देने और आपके राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। मैंने अपनी लंबी जीवन यात्रा में ऋषियों का ऐसा समूह कभी नहीं देखा। इनके यहाँ उपस्थिति ही इस बात को सिद्ध करती है कि इस राज्य में और इस राज्यसभा में सदैव ही ईश्वरी कृपा की वर्षा होती रहेगी। राजन, आपके सारे सगे संबंधी भी यहाँ आए हुए हैं, तो आदरणीय अतिथियों का सत्कार कीजिए, अलग अलग उनकी पूजा कीजिए। जो आ गया, परंतु पहले किसकी पूजा करूं पितामह? जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो पहले महर्षि व्यास की पूजा करूं या आपकी? ना ही महर्षि की और न ही मेरी। आज आप धर्म के प्रतिबिंब है राजन। आपकी आंखों को तो ये देख लेना चाहिए था कि इस सभा में ही नहीं पूरे त्रिलोक में यदुवंश शिरोमणि वासुदेव श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की अग्र पूजा हो ही नहीं सकती। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह मुझे प्रिय है, ये मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि मैं इनका भक्त हूं। क्या आप ये नहीं देख रहे कि भारतवर्ष के इन जगमगाते मुक्तों के बीच में ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो तारों के झुरमुट में चंद्रमा। और जब चंद्रमा के दर्शन हो रहे हो तो तारों की ओर कौन देखता है? जैसे अंधकार की चुनरी ओढ़कर सोई हुई धरती सूर्य के शुभागमन से जाग उठती है और वायुहीन स्थान वायु का स्पर्श होते ही जीवित हो उठता है और सांस लेने लगता है, वैसे ही देवकी नंदन के इस राज्यसभा में होने से ये राज्यसभा जगमगा भी रही है और सांस भी ले रही है। तो क्या इनके यहां होते हुए स्वयं महर्षि व्यास अग्र पूजा के लिए आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। ये यहां है और इनके होते हुए कोई और पूजनीय हो ही नहीं सकता। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अवश्य बोल सकता है। अपना स्थान ग्रहण कीजिए देवकी नंदन। आइए। जब अग्रिम पूजा के हित माने भीष्म पितामह माधव को, जब अग्रिम पूजा के हित माने भीष्म पितामह माधव को, सब धन्य कहीं सब धन्य हुए अरु धन्य करे मानव भव को। तब निश्चित ही निश्चिंत हुए कर पूजन अर्पण चरणन को। सब मान गए यह मान रहे बस केशव को, बस केशव को, बस केशव को, बस केशव को। नकुल! ये तुम किसकी अग्नि पूजा कर रहे हो? प्रिय शिशुपाल, तुम चुप रहो। और तुम ये भी मत समझना कि ये राजी महाराजी, ये महारथियों का पूरा समुदाय तुमसे डर कर तुम्हारे राष्ट्रीय यज्ञ में आया हुआ है। अरे हम तो ये सोच कर आए थे कि धर्म का अर्थ तुम हम सबसे अधिक जानते हो, इसलिए तुम्हें सम्राट बन जाने दे। परंतु तुमने इस ग्वाली की अग्नि पूजा करके सारे राज समाज को अपमानित किया है। शिशुपाल! शिशुपाल! जब एक शब्द भी मुझे निकाला तो जान से मार डालूंगा। भीम, अर्जुन! ये क्या अनुज? शिशुपाल हमारे अतिथि हैं। महाराज ठीक कह रहे हैं भीम भैया। प्रिय अर्जुन, अतिथेय की मर्यादा का उल्लंघन न करो।
तुम बोलते रहो शिशुपाल, क्योंकि ये तुम्हारे ही बोलने का दिन है। अरे बोलूंगा क्यों नहीं? क्या मैं तुझसे डरता हूं? अरे मैं तो ये भी नहीं मानता कि तू मेरे मामा वसुदेव का पुत्र है, और तुझको तो ये स्थान ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये स्थान या तो महर्षि व्यास ग्रहण करें या हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र। स्वर्गीय महाराज कंस के दास नंद के पुत्र का मुख्य अतिथि के स्थान पर बैठना सारे राज समाज का घोर अपमान है। शिशुपाल, और ये पितामह बन बैठे भीष्म तो सच है। इनकी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भी ढोंग है, ढोंग। यदि ये प्रतिज्ञा ना भी करता तो भी ये वीरहीन, ये निस्सहाय, ये नपुंसक ब्रह्मचारी ही रहता। शिशुपाल, महादेव की सौगंध, यदि ये मेरे प्रिय युधिष्ठिर के राजसूय का समारोह होता तो मैं तेरी जीभ काट लेता। ये आपका अपमान नहीं कर रहा पितामह, ये मेरा अपमान कर रहा है। इसे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने के लिए तेरी आज्ञा नहीं चाहिए, समझा? इस नपुंसक ने प्रस्ताव रखा और शापित पांडवों के पुत्रों ने झट से उसे स्वीकार भी कर लिया, और ये उचक्का उस स्थान पर बैठ गया जहां बैठने का साहस कोई भी दासपुत्र नहीं कर सकता। क्या ये द्रुपद से बढ़कर तुम्हारा हितैषी है? क्या द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से बड़ा आचार्य है? क्या ये दुर्योधन अश्वत्थामा और कर्ण से बड़ा योद्धा है? नहीं, न ये तुझ है, न राजा और न आचार्य। तो फिर नंद गांव की गायों का दूध दुहने वाले इस ग्वाली को किस दृष्टि से तुमने पूजा की योग्य मान लिया? आप सुन रही है ना बुआ? अब मैं क्या करूं? शिशुपाल, यदि तो आप भी चुप न हुआ तो तेरी जीभ खींच लूंगा। इसे बोलने दीजिए दाऊ। आप भूल गए कि मैंने बुआ को क्या वचन दे रखा है? 100 अपराधों तक मैं इसे अवश्य क्षमा करूंगा। तुम्हें क्षमा करना हो तो अवश्य क्षमा करो, मैं नहीं कर सकता। इसने पितामह भीष्म का अपमान किया है, इसने बुआ कुंती का अपमान किया है, इसने तुम्हारा अपमान किया है। तुम यहां खड़े मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा नहीं रहा हूं दाऊ, गिन रहा हूं। यदि तुम्हें और कुछ कहना हो शिशुपाल तो कहना हो, क्योंकि अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो। अरे तू मुझे क्या डराता है रे मायावी? और तू 3 अपमानों की बात करता है? मैं यही खड़े खड़े 300 बार तेरा अपमान करूंगा, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तेरा मानी क्या है रे कि तुझे अपमानित करूं? किन ये हुआ 91, तू एक तुच्छ चोर है। ये हुआ 99, तुमने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही बक्का डाला, तू कृतज्ञ भी है। ये हुआ पूरे 100, कौन क्या कहता है तू? बस अब रुक जाओ शिशुपाल। अरे तू तो एक बहरूपिया है जो राजाओं के वस्त्र पहनकर इस सभा में आ बैठा है।
साक्षी मानकर यह वचन देता हूं कि भरत वंश की मर्यादा का आदर भी करूंगा और उसकी रक्षा भी। इसलिए जय पांडु पुत्र युधिष्ठिर की नहीं, जय मातृभूमि की, जय हस्तिनापुर की और जय हस्तिनापुर नरेश ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र की। अपने अभिषेक के अवसर पर मैं ये घोषित करना आवश्यक समझता हूं कि इंद्रप्रस्थ को सीमाओं के विस्तार की लालसा नहीं है, वो अपनी सीमाओं से संतुष्ट है। इसलिए किसी छोटे से छोटे राज्य को भी इंद्रप्रस्थ का भय नहीं होना चाहिए। इंद्रप्रस्थ आपकी सीमाओं का अभिलाषी नहीं, उसे आपके स्नेह और मित्रता की अभिलाषा अवश्य है। इसी संदर्भ में मैं घोषित करना चाहता हूं कि शिशुपाल वध का यह परिणाम न निकाला जाए कि चेदी राज्य इंद्रप्रस्थ राज्य का एक भाग हो गया है। चेदी राज्य एक स्वतंत्र राज्य था और आगे भी एक स्वतंत्र राज्य रहेगा, क्योंकि आज से उस पर शिशुपाल पुत्र महीपाल राज करेगा और उसका राज्य अभिषेक यहीं इंद्रप्रस्थ में हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप सब मेरे पुत्र युधिष्ठिर को आशीर्वाद दें कि भरतवंशीय परंपराओं के अनुसार वो एक अच्छा राजा सिद्ध हो और आने वाले युग उसका नाम आदर सहित ले। पुत्र युधिष्ठिर, सबसे आशीर्वाद लो। जो आ गया माताश्री। मेरी ओर न देखिए बड़े भैया, यहाँ सबसे पहले आशीर्वाद पितामह से लीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए पितामह। आयुष्मान भव। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए पितामह कि मैं सदैव हस्तिनापुर को आदरणीय मानता रहूं। ये भी मुझे से मांग लोगे तो अपने ज्येष्ठ पिताश्री से क्या मांगोगे? जाओ, उनके पास जाओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। आयुष्मान भव। तुम किसी का अनादर कर ही नहीं सकते पुत्र, तो फिर ये आशीर्वाद क्यों मांग रहे हो? इंद्रप्रस्थ बसा लेने का अर्थ ये नहीं है पुत्र कि हस्तिनापुर से तुम्हारा नाता ही टूट गया, वो भी तुम्हारा ही है। और साथ ही साथ ये भी कहिए पिताश्री कि इंद्रप्रस्थ भी मेरा ही है। ज्येष्ठ पिताश्री से ये क्यों कहलवाना चाहते हो प्रियानुज? इंद्रप्रस्थ तो तुम्हारा है ही। मुझे नीति ज्ञान दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। ये विदुर का क्षेत्र है, ये तो तुम अपने काकाश्री से मांगो पुत्र। हाँ पुत्र, इस ज्ञान के लिए तो स्वयं मुझे भी बार बार विदुर ही को पुकारना पड़ता है। जो आ गया ज्येष्ठ पिताश्री। मुझे आशीर्वाद दीजिए काकाश्री। आयुष्मान भव, धर्मराज भव। हे राजन, आप तो इस युग में धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। मैं आपको नीति के विषय में इसके अतिरिक्त और क्या बताऊं कि अपने शत्रुओं पर तो हर कोई दृष्टि रखता है, परंतु राजा को अपने मंत्रियों, सेवकों और अंग रक्षकों पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। हे राजन, काम का वेग और भूख की ज्वाला ही हर पाप की जड़ है, तो अपने काम को वश में रखो और जन समुदाय के पेट में भूख की आग को कभी भड़कने न दो। इन बूंदों से मेरी प्यास नहीं बुझी काकाश्री। आप धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हैं, कुछ और नीति ज्ञान दीजिए। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हर युद्ध सदैव क्षमा पर ही समाप्त होता है। शक्तिशाली होने पर भी जो क्षमा करता है वो स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान को पाता है। हे राजन, जैसे मालिक फूल तो विष तोड़ता है, परंतु वो पौधे की जड़ को कभी नहीं काटता, उसी प्रकार कर लगाते समय यह राजा का कर्तव्य है कि वो ये देखे कि कहीं वो प्रजा की आय के पौधे की जड़ तो नहीं काट रहा। यदि वो ऐसा करेगा तो प्रजा अपनी सुरक्षा के लिए मिथ्याचारी होने पर विवश हो जाएगी। एक बात और ध्यान में रखने योग्य है राजन, कि अन्याय में स्थित राजा अपने पूर्वजों से धरोहर में पाया हुआ राज्य भी अपने कर्मों से यूं भ्रष्ट कर देता है जैसे पवन बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है। हे राजा, जो राजा धर्म को छोड़कर अधर्म का आश्रय लेता है, उसकी राजभूमि आंच पर रखे हुए चर्म की भांति दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जाती है, और जो दूसरों के धन,
पराक्रम, कुलीनता, सुख, सम्मान और वैभव से जलता हो, उसका ये असाध्य रोग है, असाध्य रोग है। विदुर धर्म से कह रहे दुर्योधन को देख, नेकी कैसी चाहिए, राजा कैसा ने। केशव, क्या मैं आपके जाने में शीघ्रता का कारण पूछ सकता हूं? आज नहीं जाऊंगा पास तो कल जाऊंगा, परंतु एक दिन तो जाना ही है ना। हाँ, और ऐसा भी नहीं लगता कि मैं छोड़ के जाने में बहुत दुख है आपको। न मैं तुम्हें आज छोड़कर जा रहा हूँ पार्थ, और मैं कभी छोड़ सकूंगा। अर्थात हमें छोड़ सकते हैं? आप अपने आप को अर्जुन से अलग समझते हैं बड़े भैया। मैं तो ये समझता हूँ कि शरीर 5 अवश्य है, परंतु आत्मा एक ही है। और यदि नहीं तो आपको इन चारों पर इतना अधिकार क्यों होता जो आज इन पर है? जीवन जुआ नहीं है बड़े भैया, जीवन चेतना है, राजनीति भी चेतना ही है। ऐसा नहीं कि पासा पड़ गया तो पड़ गया, और यदि नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा। आप जो हैं वो केवल इसलिए हैं कि आप एक नहीं 5 हैं, और 5 होते हुए भी 5 नहीं, एक ही है। पर जाएंगे अवश्य। मैं रुकना चाह रहा हूं ना, इसलिए इनका जाना बहुत आवश्यक हो गया है। अरे कृष्ण, कुछ दिन और रुक जाओ, बुआ कुंती का स्नेह से आशीर्वाद लो। यदि जाना आवश्यक न होता दाऊ, तो भला मैं जाने का नाम ही क्यों लेता? और अभी हम बुआ के घर थोड़ी आए थे। तो फिर कहाँ आए थे? हम लोग इंद्रप्रस्थ नरेश के राजसूय यज्ञ में भाग लेने आए थे दाऊ, और इसमें भाग लेने वाले सारे या तो जा चुके हैं या जाने वाले हैं। जी चाहे तो बड़े भैया से पूछ लीजिए कि अब कुल कितने लोग रह गए हैं। ज्येष्ठ पिताश्री भी कल जा रहे हैं। बस गंधार नरेश और दुर्योधन रुक रहे हैं कुछ दिनों के लिए। दुर्योधन को तो राजसभा गृह ने मोहित कर लिया है। और मामाश्री को किसने मोहित कर लिया? मामाश्री को तो इंद्रप्रस्थ ही ने मोहित कर लिया। आप मुझे एक कारण बताइए महाश्री कि अब हम यहाँ किस अपमान की प्रतीक्षा में रुके हैं। अवश्य चाहे तो रुक जाए, और तुम्हारा जी चाहे दुर्योधन तो तुम भी रुक सकते हो, परंतु मैं महाराज के साथ जा रहा हूं। जी तो मेरा भी नहीं लग रहा है यहाँ। अरे तो फिर तुम सब चले जाओ, परंतु मैं अभी नहीं जाऊंगा। फिर वही मामाश्री, अब हम यहाँ किस अपमान की प्रतीक्षा में रुके हैं? वो अब हम किसी अपमान की प्रतीक्षा नहीं कर रहे पुत्र दुर्योधन। मैं तो केवल कृष्ण के जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कृष्ण? कृष्ण के आने जाने से हमें क्या लेना देना? कृष्ण के आने जाने से ही तो हमें सब कुछ लेना देना है अंगराज कर्ण, क्योंकि वसुदेव के इस पुत्र के अतिरिक्त शुक्नी के काटे का मंत्र कोई नहीं जानता, कोई नहीं। मैं तुमसे यही कहने आया था कि सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराती रहना, और तुम मेरे कहे बिना ही मुस्कुरा दी। मैंने इसे लाख कहा कि द्रौपदी तुम्हें बहुत चाहती है, परंतु यही घबराई जा रही थी। भैया, तनिक भगवान से भी डरा करिए। किससे डरूं? ओ भगवान से। तू कहती है तो डर लेता हूँ, परंतु तू मत घबरा, द्रौपदी तुझे बहुत प्यार देगी। मैं कब घबरा रही थी? दीदी से झगड़ा करवाएंगे आप? सुभद्रा, तुम किसकी बात में आई जा रही हो? द्रौपदी ठीक कह रही है, इसे तो लड़ाने का चस्का है। नंदगांव में खेल में गड़बड़ करता
और फिर यशोदा मैया से जाके जड़ देता कि मैया मुही दाऊ बहुत खिजायो, और मैया मुझे डांटने लगती। आप चिंता न कीजिए दाऊ, मैं इन्हें आज से थोड़ी ही जानती हूँ, पर देखिए देवकी नंदन, आप मेरा और सुभद्रा का झगड़ा नहीं करवा सकते। ये मेरी सौतनी ही आपकी छोटी बहन है, मेरे पास आपकी धरोहर है। सुभद्रा की चिंता मैं कर लूंगी, आप जाके शेष संसार की चिंता कीजिए। ठीक है, तो मैं चला शेष संसार की चिंता करने। चलिए दाऊ। अब तो वासुदेव भी चले गए हैं और पितामही के साथ पिताश्री भी चले गए। अब बताइए। बताऊंगा नहीं भांजे, नहीं बताऊंगा। अब तो मेरा अंतिम खेल आरंभ होने वाला है। तुम चुपचाप बैठ जाओ और देखते रहो। अब मेरी और सम्राट युधिष्ठिर की चौसर जमेगी। सम्राट युधिष्ठिर। चौसर महाश्री, चौसर? आप यहाँ चौसर खेलने के लिए रुके हैं? चौसर का नाम इतने अनादर से ना लो प्रिय दुर्योधन, इतने अनादर से ना लो। ये तो मेरे जीवन भर की साधना है पुत्र। हाँ, ये जो पांसे देख रहे हो ना, ये पांसे नहीं है, ये मेरी सेना है, सेना। और इतना याद रहे कि तुम्हारे मामा की सेना आज तक हारी नहीं, कभी नहीं। 4 ही आएगा मामा श्री। 4, 1, 2, 3, 4। ये गई मामा श्री आपकी गोटी। इस बार भी पासे ने आपका आदेश नहीं माना। मामा श्री, हमने तो सुना था कि पासे आपका काम मानते। सुनो प्रिय अर्जुन, तुमने वो सियार के तार के तले आने वाली कहावत तो सुनी होगी, तो आज ये सियार इस तार के तले आ ही गया। अब क्या लगाइएगा मामा श्री? अरे गंधार राज्य लगा देते हैं। नहीं मामा श्री, राज्य रणभूमि में हारे या जीते जाते हैं, चौसर की भूमि पर नहीं। अच्छा, कहाँ गई? हाँ, तो ये रही 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अब चलो, तुम पासा फेंको और मैं उन्हें आदेश दूंगा पुत्र। नहीं मामा श्री, पासे भी आप ही फेंकिए, ताकि ये कहने को ना रहे कि पासे फेंकने का अवसर नहीं मिला, इसलिए हार गए। ये करके तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो सम्राट युधिष्ठिर। तुम्हें पता होना चाहिए कि पासे तो मेरा सदैव से ही कहना मानते आ रहे हैं। अब देखो तो, तुम्हारी इस मूर्ति को मारने के लिए मुझे साथ की आवश्यकता है। तो साथ ही आएगा पुत्र। साथ नहीं आएगा मामा श्री। अभी दिखाता हूँ पुत्र। साथ नहीं आया मामा श्री। योद्धा को तो हारना सीखना ही चाहिए, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु द्रोण ने प्रिय दुर्योधन को ना जीतना सिखाया है ना हारना। परंतु इतना अवश्य कहूंगा प्रिय युधिष्ठिर कि शकुनी को जुए में हराने का अर्थ है कि तुम जुए के भी सम्राट हो। आज तो तुम्हारे जुए का राजसूय यज्ञ हो गया। जुए का राजसूय यज्ञ हो गया। तुम महान हो युधिष्ठिर। जान बूझ कर हारना थी शान कपट द्यूत का जान। स्वागतम स्वागतम मामा श्री। आइए विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए मामा श्री।
तो आपकी और सम्राट युधिष्ठिर की चौसर जम गई मामाश्री, और आपके पासों की सेना जो कभी हारना जानती ही नहीं, मैंने उनका जीतना भी देख लिया मामाश्री। मैं तो क्षमा चाहता हूँ मामाश्री कि आज सवेरे मैंने आपकी चौसर का नाम बड़े अनादर के साथ लिया, क्योंकि आपकी चौसर तो आपके जीवन भर की साधना है, रणभूमि है, साधना है। युद्ध नीति कहती है पुत्र कि कभी कभी जीतने के लिए हारना आवश्यक है, और यही हार हमें जीत का मार्ग दिखाएगी। आज सवेरे मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि मैं दांव खेलने जा रहा हूँ। मैंने तो वास्तव में तुम्हें ये कहा था कि अब मेरा अंतिम खेल आरंभ होने वाला है, और तुम चुपचाप बैठो और देखते रहो। परंतु तुम्हें तो चुप रहना आता ही नहीं पुत्र, बीच में ही बोल पड़ते हो और मुझे सोचने भी नहीं देते। पुत्र दुर्योधन, मुझे तनिक विचार करना है। अब तुम जाओ और जाकर मैदानों का बनाया हुआ राज्य सभागृह देखाओ। बड़ा अद्भुत भवन है पुत्र, बड़ा अद्भुत। जाओ जाओ। जी हाँ, आप केवल विचार ही करते रहिए, मैं चला। प्रिय दुर्योधन, इस बंजर खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना डाला, और इंद्रप्रस्थ में ये मायावी महल। अद्भुत है उस मैदानव का चमत्कार, आश्चर्य। बड़ा सुहावना दृश्य है। नहीं नहीं, सावधान युवराज, आगे पानी है। पानी? पानी कहाँ है? दासी भी हमसे खिलवाड़ करती है। कोई वस्त्र नहीं है कि उतार कर दास दासियों पर फेंका जाए। क्रोध तो उसी पर उतारा जाता है जो क्रोध का कारण हो। मुझे बताओ, बात क्या है? क्या बताऊं मित्र, एक नागिन मुझे टस कर उड़ गई है, जिसका विष मेरी नसों में घुस रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? कैसी नागिन, कैसा विष? मैं अपमान की अग्नि में जल रहा हूं मित्र, और ये जलन मुझसे सही नहीं जा रही है। ये अग्नि मेरे भीतर भड़क रही है, और यदि ये अग्नि मुझे भस्म नहीं कर सकी तो इससे बचने के लिए मैं स्वयं अग्निकुंड में कूद पड़ूंगा। अपमान का ये कलंक मेरे माथे पर किसी वृक्ष की भांति उग आया है, जो हर एक क्षण के साथ बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे इससे बचाव का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। यदि ये अपमान कोई वृक्ष है तो तुम्हारा ये मित्र उसे जड़ से काटने की शक्ति रखता है, और यदि ये अपमान अग्नि का कोई सागर है तो तुम्हारा ये मित्र अपने वाणों की वर्षा करके उस अग्नि के सागर को ठंडा कर देगा।
और यदि मुझे तुम्हारी मित्रता पर गर्व है कर्ण। मैं जानता हूं यदि आवश्यकता पड़ेगी तो तुम मेरा जीवन काल बढ़ाने के लिए स्वयं अपना जीवन दे दोगे। यदि मेरे सामने मेरी मृत्यु खड़ी होगी तो तुम मेरे स्थान पर मरने के लिए भी तैयार हो जाओगे। परंतु नहीं, यह अपमान का क्षेत्र है और यदि अपमान का बदला स्वयं न लिया जाए तो घाव भरने की जगह घाव गहरा हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो तुम्हारा अपमान करने का साहस कर सके। महावीर, महारथी, सर्वश्रेष्ठ गदाधर दुर्योधन का अपमान तो स्वयं इंद्र भी नहीं कर सकते। मेरा अपमान किया है उस 5 पतियों वाली द्रौपदी ने और मैं उससे अपने अपमान का बदला अवश्य लेकर रहूंगा और मैं उससे तुम्हारे अपमान का बदला भी लेकर रहूंगा मित्र। उसका वो बाण मेरे हृदय में अटका हुआ है जो उसने अपने स्वयंवर में तुम्हारी ओर चलाया था। उसने मेरा अपमान नहीं किया था, उसने तो मुझे बस राज्यसभा में मेरा अपना स्थान याद दिलाया था। तुम्हारी कृपा से अंगराज होने के पश्चात भी सूतपुत्र तो मैं हूं ही और तब तक सूतपुत्र ही रहूंगा जब तक स्वयं मेरी माता आगे बढ़कर मुझसे मेरा परिचय न करवा दे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तुम्हारा ये मित्र एक डूबा हुआ सूर्य है और एक डूबा हुआ सूर्य ही रहेगा, अपने अंधेरे की गुफा का बंदी। इसलिए मेरे मान अपमान की बात न निकालो, परंतु द्रौपदी, उसे तो तुम्हारे अपमान का दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। मुझे आदेश दो कि मैं तुम्हारे घाव पर लगाने के लिए इंद्रप्रस्थ का भस्म ले आऊं और यदि स्वयं बदला लेना चाहते हो तो सेना लेकर चलो और इंद्रप्रस्थ की ईंट से ईंट बजा दो। अरे तुम ये दिन रात रणभूमि में ना खड़े रहा करो अंगराज। योद्धा होने का ये अर्थ नहीं है कि ना दिन देखो ना रात, बस धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े रहो। तो फिर अपमान का बदला कैसे लिया जाता है मामाश्री? बुद्धि से बढ़कर ना कोई शस्त्र होता है अंगराज और ना ही कोई अस्त्र। अरे मैं तो ये कहूंगा कि जीजा श्री के अनुज पुत्रों ने राजसूय यज्ञ कर ही लिया है। अब हस्तिनापुर को भी तो चाहिए कि उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित करे। जब समारोह होगा तो चौसर तो जमेगी। सम्राट युधिष्ठिर से मैं एक बार हार ही चुका हूं, तो क्या मुझे एक अवसर और नहीं मिलना चाहिए? मैं तुम्हें वचन देता हूं प्रिय दुर्योधन कि अब की बार जुए में यदि मैंने सम्राट युधिष्ठिर को कंगाल ना बना दिया तो वनवास ले लूंगा। अरे इंद्रप्रस्थ में मैं बिन कारण ही नहीं हारा था। इसी हार से तो तुम्हारी जीत का मार्ग निकलेगा। मुझे आज्ञा दो मित्र। तुम्हें तो चले ही जाना चाहिए अंगराज, क्योंकि ये समझदारी की बातें हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मेरे शब्दकोश में षड्यंत्र का अर्थ समझदारी नहीं है। प्रणाम। तुम्हारा ये मित्र है बड़ा मूर्ख। अरे मैं तो इसे इसलिए झेलता हूं पुत्र कि तुम्हारे प्रति इसकी निष्ठा पर मुझे अटल विश्वास है। हाँ, राजनीति में ऐसे मूर्खों का अपना ही एक महत्व और स्थान होता है। जब चाहो इन्हें बाण बनाकर किसी की ओर चला दो या फिर चौसर की गोटी बनाकर पिटवा डालो। तो मैं ये कह रहा था पुत्र कि मेरी इंद्रप्रस्थ वाली हार से ही तुम्हारी जीत का मार्ग निकलने वाला है। और तुम ये भी देख लोगे कि ये मेरे पासे केवल पासे नहीं है, ये मेरी सेना है जिन्होंने हारना तो कभी सीखा ही नहीं। नहीं मामाश्री, वे इतने मूर्ख नहीं हैं। ये चौसर खेलने कभी नहीं आएंगे। आएंगे भांजे, वे अवश्य आएंगे, क्योंकि कोई भी क्षत्रिय युद्ध और जुए के आमंत्रण को तो अस्वीकार कर ही नहीं सकता। ये तो क्षत्रिय मर्यादा है भांजे, और पांडव तो मर्यादा भंग कर ही नहीं सकते। और फिर ये आमंत्रण तो ज्येष्ठ पिताश्री की ओर से जाएगा ना।
यहीं से इंद्रप्रस्थ लेकर गए थे भांजे। पांडव यहीं पर इंद्रप्रस्थ देकर जाएंगे। और द्रौपदी, मेरे अपमान का क्या होगा मामाश्री? उसका भी उपाय सोच लिया जाएगा। परंतु पिताश्री, उनकी अनुमति मिलना बहुत कठिन है। तब तो तुम अपने पिताश्री के पुत्र मोह को जानते ही नहीं भांजे। अरे तुमको चाहो और वो तुम्हें ना दे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और ये भी ना भूलो कि उनके हृदय में भी इंद्रप्रस्थ का चोर कहीं ना कहीं अवश्य बैठा है। वे इंद्रप्रस्थ गए अवश्य थे, परंतु वहां से प्रसन्न नहीं लौटे हैं। सम्राट युधिष्ठिर ने उनसे उनका एक स्वप्न झपट लिया है। वो तो सदैव यही चाहते थे कि तुम्हारा राज सुयज्ञ हो। तो क्या वो मान जाएंगे? कह के देख लो पुत्र। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ, तुम चिंता न करो दुर्योधन, हम अभी महाराज के पास जाएंगे। शकुनी, प्रणाम महाराज। विराजिए। मेरी समझ में ये नहीं आता महाराज कि आप सबकी चाप पहचान लेते हैं, परंतु स्वयं अपनी चाप नहीं पहचान पाते। मैं समझा नहीं गांधार नरेश। जो आप समझना चाहते हैं वो बिना किसी के कहे ही समझ जाते हैं महाराज, और जो आप नहीं समझना चाहते उसके लिए चाहे कोई कुछ भी कर ले, आप नहीं समझते। फिर भी ये बतलाना मेरा कर्तव्य है कि दुर्योधन की दशा आती नहीं। क्या हुआ मेरे पुत्र को? ये तो आप भली भांति जानते हैं कि उसे क्या हुआ है। उसे इंद्रप्रस्थ का रोग हो गया है, और उसके इस रोग का उपचार भी इंद्रप्रस्थ ही है। आप उसके पिता हैं, आप उसके हार्दिक संताप का पता क्यों नहीं लगाते जीजा महाराज? हो सकता है उसके इस रोग को पहचानने में मुझसे कोई भूल होगी हो। मैं कैसे पता चलाऊं भ्राता शकुनी? इंद्रप्रस्थ से लौटने के उपरांत तो वो मेरे पास भी एक आध बार ही आया। उसकी ओर से गांधारी भी बहुत चिंतित है। केवल चिंतित होने से कुछ नहीं होता जीजा महाराज। अब मैं उसको इंद्रप्रस्थ तो नहीं दे सकता। वही तो उसके लिए संजीवनी बूटी है। नहीं भ्राता शकुनी, ये अन्याय मैं नहीं कर सकता, और यदि मैं ये अन्याय करना चाहूं तो भी ये संभव नहीं है। अनुज पुत्र बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी हम दुर्योधन को यूं भूलने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। वो मेरी बहन का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके मन बहलाव का कोई तो प्रबंध कर सकते हैं। अवश्य अवश्य भ्राता शकुनी, उसके मन बहलाव के लिए आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। ये तो आप स्वयं दुर्योधन से ही पूछ लीजिए जीजा महाराज। आओ पुत्र दुर्योधन। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। आज कितने दिनों के पश्चात पिता के पास आए हो। क्या तुम नहीं जानते कि जिस दिन तुम मेरे पास नहीं आते और मैं तुम्हारी वाणी नहीं सुनता तो लगता है कि वो दिन अकारथ गया। मैं क्षमा चाहता हूं पिताश्री। तुम्हारे मामा श्री कह रहे हैं कि तुम्हारा जी अच्छा नहीं है। क्या तुमने राजवैद्य को अपनी नाड़ी दिखाई? मेरे रोग का उपचार उनके पास नहीं है पिताश्री। परंतु हुआ क्या है पुत्र? मेरा अपमान हुआ है पिताश्री। अपमान? हाँ, मेरा अपमान हुआ है, और इस अपमान ने मेरी रातों की नींद छीन ली है। मेरा जी घबराता रहता है। तो
तुम्हारे मन बहलाव का प्रबंध कर देते हैं पुत्र दुर्योधन। मैं तो ये चाहता हूं जीजाश्री कि आपके अनुज पुत्रों ने राजसूय यज्ञ किया है, तो क्या हस्तिनापुर का ये जी नहीं चाहता कि अपने सम्राट पुत्र का अभिनंदन करे? आप उन्हें अवश्य आमंत्रित कीजिए महाराज। मैंने तो तुम्हें ध्यान में रखते हुए उन्हें आमंत्रित नहीं किया था पुत्र। यदि तुम यही चाहते हो तो मैं उन्हें आमंत्रित कर लेता हूं। हस्तिनापुर निवासी भी तो ये देख ले कि अनुज पुत्रों को खांडवप्रस्थ देकर मैंने उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया था। जी हाँ, उन लोगों के आ जाने से मेरा मन अवश्य बहल जाएगा पिताश्री। कभी आखेड़ पर निकल जाया करेंगे, कभी चौसर खेल लिया करेंगे। और क्या, जुए से बढ़कर तो मन बहलाव का और कोई साधन हो ही नहीं सकता। तो ये कहिए भ्राता शकुनी कि आप इंद्रप्रस्थ में होने वाली अपनी हार का बदला भी लेना चाहते हैं। ऐसा चाहने में हानि क्या है जीजा महाराज? तो ठीक है, मैं विदुर से इस विषय में परामर्श कर लेता हूं। हर विषय में काकाश्री से परामर्श करने की क्या आवश्यकता है पिताश्री? लगता है काकाश्री से परामर्श किए बिना हम लोग तो सांस भी नहीं ले सकते। परंतु आप माने या ना माने पिताश्री, वे अवश्य ही पांडवों से मिले हुए हैं, और यदि आप उन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहते तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण कर सकूं। अरे भांजे, ऐसे युद्ध से क्या लाभ जिसमें हारना निश्चित हो? ऐसे युद्ध में लड़ते हुए मर जाने से योद्धाओं का मान बढ़ता है मामाश्री। भांजे भांजे, तुम्हारी बातें अग्नि की भांति भभक क्यों पड़ते हो? यदि महाराज महात्मा विदुर से परामर्श करना चाहते हैं तो कर लेने दो। विदुर नीति भी अपने अनुजों को आमंत्रित करने का विरोध थोड़े ही कर सकती है। धन के दुख को सह न सका धृतराष्ट्र, शकुनी ने उल्टा दिए नीति धर्म के शास्त्र। द्रौपदी को इसका पता ही नहीं था कि उसकी एक हंसी भरतवंश, उसके इतिहास, उसकी मर्यादा, उसके वर्तमान और उसके भविष्य को कितनी महंगी पड़ने वाली है। लेकिन अब तो वो हंस चुकी है, और जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह द्रौपदी अगर चाहे भी तो उस हंसी को वापस नहीं ले सकती। और उसी हंसी ने युधिष्ठिर को परेशान कर रखा है। महाराज की जय हो। आओ प्रिय विदुर, बैठो। जो आज्ञा महाराज। महाराज कुछ चिंतित लग रहे हैं। विदुर, दुर्योधन हठ कर रहा है कि अनुज पुत्रों को यहां आने के लिए आमंत्रित किया जाए। यह तो चिंता का कारण नहीं हो सकता महाराज। तुम अपनी वाणी को सदैव छुरी की भांति धारदार क्यों बनाए रखते हो? क्योंकि मुझे बोलने का कोई और ढंग आता ही नहीं है महाराज। अपनी वाणी की धार को छिपाने का प्रयत्न केवल वे लोग करते हैं जिनका कोई निहित स्वार्थ होता है। मेरा निहित स्वार्थ तो केवल हस्तिनापुर की प्रगति और उन्नति में है, और कुरु राज परिवार के मान और सम्मान में है महाराज। तो मैं आपसे अपनी वाणी की धार क्यों छिपाऊं? प्रश्नों के उत्तर तो सदैव तुम्हारी जीभ की नोक पर धरे रहते हैं। यदि उत्तर का ज्ञान हो महाराज तो उसे तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि समय से अधिक मूल्यवान वस्तु तो कोई होती ही नहीं।
इसलिए तुरंत अपनी उलझन मुझे बताकर सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए महाराज। वैसे दुर्योधन और क्या चाहता है? वो युधिष्ठिर के साथ चौसर भी खेलना चाहता है। क्या? मैं तो इसे उचित नहीं समझता महाराज। क्यों? क्योंकि जुआ हारने वाले की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है महाराज। वह हारी हुई वस्तुओं को फिर से जीतने के लिए दांव पे दांव लगाता जाता है और यह नहीं सोच पाता कि खेल को कहां समाप्त किया जाना चाहिए। जीतने वाले के साथ भी यही होता है महाराज। जीत की ललक में वो ये सब भूल जाता है कि खेल को कहां समाप्त होना चाहिए। दोनों ही द्यूत की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं महाराज, उल्लंघन करते हैं। वैसे भाइयों के बीच में तो चौसर को बिछने ही नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं इसे उचित नहीं समझता महाराज, नहीं समझता। फिर जो आपके आगे मैं ये चाहता हूं कि मेरे दूत बनकर तुम स्वयं इंद्रप्रस्थ जाओ और प्रिय युधिष्ठिर को यहां आने और चौसर के लिए आमंत्रित करो। यदि आप कुरु राज परिवार के इतिहास के अंतिम अध्याय को लिखने का निर्णय ले ही चुके हैं महाराज, तो ये सेवक आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इंद्रप्रस्थ अवश्य जाएगा। जाओ और उनके यहां आने का शुभ समाचार लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज।